नमस्कार। बौछार के अगस्त माह के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं देख रही हूँ मैदानों नदियों से परे, कुछ पेड़ों पर हरे, आकाश से कुछ लटकते सपने, ओस से चमकते आस्थाओं से सने, वो जो मुझे इशारों से पुकारे। मैं सोच रही हूँ क्यों न उनको दो पैर देकर ज़मीं पर उतारें। तो आइए आज के बौछार में हम कुछ यही करने की कोशिश करते हैं। अपने सपनों को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, या जो भी ऐसी भावनाएं हैं, ये आज की हमारी थीम है ओपन थीम, थॉटफुल मतलब, और कोई विशेष थीम पर आधारित नहीं है हमारी कविताएं। हमारे आज के कार्यक्रम में जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनमें है सविता सामू, अरविंद कुमार मिश्रा भारत से, सविता जी कैलिफोर्निया से हैं, पॉपी चरनालिया बॉस्टन से हैं, राजश्री कैलिफोर्निया, संजय माथुर जी कैलिफोर्निया। तो और मैं अंशु जौहरी, मैं भी सैन होजे कैलिफोर्निया से आपका स्वागत करती हूँ। मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ये बता दूं कि हमारा एक कार्यक्रम पोइट्री सेंटर सैन होजे द्वारा आयोजित है और ये हर माह के चौथे शनिवार को होता है और हमारी आज की कोई थीम नहीं है। तो पॉपी, आप कुछ डूज एंड डोंट्स अगर आप उनको रीड कर दें सबके लिए तो अच्छा रहेगा। हालांकि हम हर कार्यक्रम में ये जो चीज़ें हैं ये रिपीट करते हैं। सो पॉपी, टू यू। अंशु, थॉटलेसनेस से ही वैसे कविता का जन्म होता है। आई लव दैट, बहुत सुंदर। थैंक यू। विचारहीनता होती है तब कविता जन्मती है। दोस्त ऐसे ही होने चाहिए जो अच्छी बुरी हर चीज में आपका साथ दे दे। थैंक यू। अब कभी कभी का साथ नहीं देगा तो कौन राइट। देगा। वेलकम टू बौछार थीम बेस्ड monthly program in Hindi from Poetry Center San Jose. Today, welcome and warm greetings. Before we begin our program, we will quickly go through certain do's and don'ts for a better experience on Zoom. If you appreciate a particular recital, give us a thumbs up in the chat window, or you can also type your comments. And as Anshu said earlier, we can probably say wah wah as long as we are not interfering with the actual recital. One request though, please refrain from using derogatory or insulting remarks in the chat window. We are here to bring communities together. Thank you so much. थैंक यू पॉपी। और एक बात और, पोइट्री सेंटर सैन होजे हर साल पोइट्री फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है और इस साल ये जो पोइट्री फेस्टिवल है ये सितंबर 11 से सितंबर 19 तक है और ये ऑनलाइन है सारा पोइट्री फेस्टिवल बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। तो इसके बारे में हम अपनी काव्यात्मक यात्रा के दौरान इसके बारे में और बात करेंगे। फिलहाल हमारी जो पहली कवि हैं, कवियत्री हैं, वो हैं सविता सामू। तो Savita came to the United States 19 years ago from the bustling city of Mumbai. She came here in pursuit of a master's degree in electrical engineering and is a Silicon Valley techie by the day. When not at work, she indulges in her passion for writing poetry in English or Hindi, weaving short stories or film scripts, reading and creating art. Her need for creative vent has found her as a director, actor, production designer, or in other capacities she has brought more than 30 plus theatrical productions to life at America's biggest Indian theatre, Natak. Hey, welcome Savita. I just want to share with people that movie, which was like a silent movie, no dialogues, but it was in domestic violence. What was it called? You might want to share it. I think it's a pretty cool movie and very well directed. Yeah, a friend of mine, Surendra, directed that called The Room with a View, and Savita, can you speak louder? It may not be recorded very well, huh? Is this better? Yes, this is good.
No, I was saying it was directed by my friend Surinder. And he mentioned it's on domestic violence. It's a very short movie without too many dialogues. It's called The Room with a View. Yes, It's on YouTube. Room So with a View. you just search for that, you'll be able to find that. And thank you अंशुति for that introduction. यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सबको एक यात्रा पर ले जाने की अनुमति चाहती हूँ। यात्रा शुरू होता है रिश्तों के साथ और रिश्तों से ये प्रश्न उठता है कि हम अपने प्रति कितने सच्चे हैं, हमारा अपने के साथ कैसा रिश्ता है, कितना मजबूत है। और मेरे ख्याल में ये मजबूती दिखती है हमारे लिए गए निर्णयों में। तो प्रस्तुत है निर्णय। कल का आज होना ये तय है, कल में छिपकर उसे गंवाना ये निर्णय है। रिश्तों का बदलना तय है, जिद में अड़कर उनको खोना ये निर्णय है। वाह, धूप तय है, छांव तय है, उनकी तुलना कर मायूसी ये निर्णय है। क्या बात है। निर्णय तय है, अपेक्षित या कुदरती ये भी निर्णय है। मृत्यु भी तय है, आजीवन या मरणोपरांत ये निर्णय है। वाह, क्या बात है। वाह, क्या बात। क्या मृत्यु जीवन भर या मरणोपरांत, ये क्या है? निर्णय है, राइट? निर्णय है। निर्णय ही है। हम्म। तो जब हम यूं कल और कल में छिपकर निर्णय लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आज के अरमान होते हैं वे आज के हकीकतों के तलवार पर बलि चढ़ ही जाते हैं। तो कहीं कल और कल के लिखा छुपी से जब हम छूट कर आज पर पहुंचते हैं और वो अरमान जो हैं वो फिर लौट आते हैं तो क्या होता है देखते हैं। बीते अरमान, कल की अभिलाषाएं, कल की आकांक्षाएं, कल के चंगुल से छूटकर आखिर पूरा होने को आजाद हुई, आकर सामने सीना ताने गर्व से साकार होने खड़ी। ये आज की सच्चाइयां, आज की हकीकत ये बेईमान कब हुई? ये अल्पकालिक यथार्थ आज के कल की मंशाओं को फीका कब कर गए? से यूं इन्हें बदलने की हामी अब मुझसे बिन बताए भर गए। बहुत सुंदर। तो अब बुरे निर्णय हो गए, अरमान भी बीत गए, हारे गुजरे वक्त के साथ हम पहुंच गए हैं कहीं थोड़ी सी मिड लाइफ क्राइसिस पर। और याद। ऐसी अवस्था में मुझे लगता है अक्सर मनुष्य बहाने ढूंढने निकलता है। बहानों से याद आया, मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी में खासकर बड़े होते वक्त एक शर्मा जी का लड़का या शर्मा जी की लड़की जरूर थी, जिसका उदाहरण दे देकर हमारे माता पिता ने हमसे वो सब करवाया जो शायद उनके बीते हुए अरमान थे। और अक्सर मेरी जीवन में भी ऐसी एक शर्मा जी की बेटी थी। तो मैं अक्सर सोचती थी कि शर्मा जी की बेटी पर क्या बीतती होगी, उस पर कितना दबाव होगा परफॉर्म करने के लिए, और जब वो असफल होती होगी तो वो कैसे बहाने ढूंढती होगी। तो आइए सुनते हैं। दिल के विरुद्ध। बनने को तो दिल चाहा सो बन सकती थी, बनने को तो दिल चाहा सो बन सकती थी, पर बनते बनते बनने से रह गई। बनते बनते बनने के चक्कर में पर बन बैठी वो जो कभी न बनना चाहा। दिल के विरुद्ध बन बैठी जो, इस बनावटी बुनाई में बहकी जो, बनना तो यही बनता था जो इस वक्त बनी हुई हूँ। बनावटी बुनाई में उलझी जो, मानो फिर कभी न बन पाई, बनने को जो दिल चाहा वो। बनी हूँ अब जो, कुछ बुरा नहीं बताने को, पर बन जाती बनना था जो, तो बिगड़ भी किसका क्या जाता ना। बन जाती बनना था जो, तो बेबस मैं शायद कुछ कम होती,
पर बगल के बाजार के बजाज साहब के बेटे का जरूर बहुत बिगड़ जाता। मुझ सा बनने के दबाव में बंदा बैठे बैठे बावला हो जाता ना, मुझ सा बनने के बहकावे में बंदा बैठे बैठे बदनाम हो जाता। चलो, अच्छा ही हुआ, बनते बनते बनने से रह गई, बनने को जो दिल चाहा वो। वेरी तो नाइस। वो बुरे निर्णय हो गए, अरमान बीत गए, डिनायल भी हो चुका, बहाने भी मिल चुके। आ, क्या कारण है इस सब? आजाद, मेरी आखिरी कविता, प्रश्न चिन्ह के साथ। आजाद, उड़ने को मैं हूँ आजाद, पिंजरे से कमरा, कमरे से आवाज, आवाज से आंगन, आंगन से आसमां, आजादी के घेरे रचता हूँ खुद में। उड़ने को मैं हूँ आजाद, आसमान अपने तक आजाद, अपने पिंजरे में आजाद। बहुत सुंदर सविता, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे टॉपिक्स उठाए आपने। थैंक यू। थैंक यू सविता। मैं ये पूछ रही थी आपसे कि आपकी जो ये जर्नी थी, विशेषकर जो शर्मा जी का लड़का है, उसमें पोएम में एक ट्विस्ट आया, राइट? जब मैं पोएम उसको शुरू में पढ़ रही थी या सुन रही थी तो बहुत गंभीर थी, एंड सडनली यू नो यू काइंड ऑफ गेव इट अ फनी टच टू दैट पोएम. तो was it like did you write this in parts, or did you basically wrote earlier and then you sort of added कि इससे उस कविता को ज़्यादा पूर्णता या सार्थकता मिलेगी ऐसा ऐड करने से? हाँ जी, तो सबसे पहले जब मैंने लिखा था तो मैंने गंभीर कविता ही लिखी थी। आई हैड काइंड ऑफ stopped it there. It kind of comes to terms with the fact कि बिगड़ भी किसका क्या जाता। And then because I'd ended it with a question a few days later when I went back and I हाँ, बिगड़ भी किसका क्या जाता। एंड शर्मा जी की लड़की के नजरिए से देख के ये देखने मुझे कि हाँ भाई, मतलब की कॉम्प्लेक्स जो होती है, that kind of like I think from that funny too. The rest of the गुड, थैंक यू फॉर द शेयर. अगर आप लोगों में से किसी से को सविता से कुछ पूछना है तो प्लीज़ गो अहेड, अदरवाइज वी कैन जंप टू द आवर नेक्स्ट पोएट. तो मेरा एक प्रश्न है सविता जी time. से। सविता जी, आपको जो नाटक में आप इतना काम करती हैं उससे आपको लाभ मिलता है कविता करने में? किस तरह से दो विधाएं कैसे जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में 2 मिनट में से बता दें तो बड़ा अच्छा है। Definitely, Sanjay ji. In fact, a lot of my poems that I write, I tend to write more in English than in Hindi. But every time I see somebody's performance or I hear, तो बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत खिलते हैं, ख्याल आते हैं। तो डेफिनेटली ये तालमेल बहुत ही अच्छा बन जाता है। Sorry, I don't know if I answered your question, but या बिल्कुल thank सविता मुझे I have been trying to get Savita for a long time now. You may understand कि Savita actually आप तमिल आपकी मातृभाषा है, right Savita? तो and in spite of that her thoughts and her writing in Hindi is really not, I'm not saying because you speak, but I understand कि for anyone who is जिसकी मातृभाषा कुछ अलग हो और वो किसी दूसरी भाषा में इस स्तर की कविताएं लिखता है तो दैट्स इंस्पायरिंग और एक उदाहरण है. सो थैंक यू. And I have to thank Anshu ji. She always takes the time. So I do struggle with my grammar a lot. And I think she always takes the time to like point out for me and for me. Thank you Anshu, so much for that. Lovely to have you. Yeah. So okay, Poppy, you want to take up the next आपको Yeah. Before I say that, before I introduce the next poet, I wanted to say सविता, मुझे आपकी निर्णय बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी. मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ इज अ चॉइस. पहली बार किसी ने कविता में इसको डाला है, बहुत सुंदर.
Very nice. आई एग्री विथ, मुझे लगता है हमारे Very दिमाग good. में राइट और रॉन्ग की कंडीशनिंग इतनी ज्यादा होती है कि भूल जाते हैं कि चीजें होती हैं हमारे Yes. कंट्रोल में। बहुत बढ़िया लगे मुझे. लेकिन राइट और रॉन्ग भी समय के साथ बदल जाते हैं. सही बात है। सो बात सही। वो एक गाना है ना, कि युग युग में बदलते मूल्यों को कैसे आदर्श बनाओगे, हर युग में संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे. सो आई हैंड ओवर टू पॉपी अगेन. थैंक यू सर. हमारे अगले कवि हैं अरविंद कुमार मिश्रा. I will introduce him briefly here. Arvind Kumar Mishra is an ICSSR doctoral fellow at the Department of Political Science, Banaras Hindu University, Varanasi. His research areas and academic interests include women, body, political philosophy, gender, political exclusion, politics of privilege and representation. Several articles in journals and numerous paper presentations in national and international conferences are included in his credit. He has done his master's degree in political science from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Writing poetry is his passion. Literature, philosophy, and cultures fascinate him. बड़े जोरदार विषयों पे आप इंटरेस्टेड हैं अरविंद, क्या बात है. I will give you the stage. थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स, अंकुर जी, पॉपी जी, और बाकी सारे कवियों को मेरा सादर प्रणाम. मेरी जो पहली कविता है वो मैजिकल रियलिज्म की शैली में लिखी गई है और एक नॉस्टैल्जिक में ये कविता ट्रैवल कर रही है पास्ट में. तो इसको मैं पढ़ता हूँ और इसका शीर्षक मैंने दिया था, तुम इस काल का पटाक्षेप हो. तुम इस काल का पटाक्षेप हो. मैं कविता पढ़ता हूँ. आंखों में फैल रहा आकाश, आंखों में फैल रहा आकाश और गुजरे हुए कारवों की याद. मन के हर कोने में काबिज दरख्तों की छांव और रातों में हर तरफ फैल जाने वाला बेला और जूही का तिलिस्म. यह कोई कविता है या सुदूर कहीं जमीन में अंकित हो गई तुम्हारे पांवों की छाप. उन पुरातन चट्टानों की तमाम गाथाओं में तारों और ताराधीश से होने वाली मुलाकातों के दर्ज किस्से और दूर कहीं अलसाई हुई नील गायों का तुमको निहारना. अरे रुको, क्या कहे जा रहे हो. इस गूंजते हुए कोलाहल के बीच तुम्हारी बातें मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं और मैं जादुई कल्पनाओं में खुद को खोज रहा हूँ. चहुं ओर फैले सघन अरण्य के बीचों बीच उसी ताराधीश की रश्मियां फैली और मृग कस्तूरी की गुंजायमान सुरभि. तत्क्षण तुम्हारे मुख की कांति का दैदीप्यमान सम्मोहन. नहीं, तुम कौन हो और समय को क्यों बांध रहे हो मुसाफिर. अतीत के उन वर्तमान और भविष्य के मध्यांतर में तुम इस काल का पटाक्षेप हो. वाह वाह, वाह, बहुत बढ़िया. क्या बात है. ये मेरी पहली कविता है जिसे मैंने पिछले साल ही लिखा था. अगली कविता पे आता हूँ जो कुछ इस तरह है कि वक्त के सांचे में ढलती हुई जिंदगी. जिंदगी जो ढल रही है वक्त के सांचे में, वक्त के सांचे में ढलती हुई जिंदगी और जिंदगी की चाहतों के बीच दरकार है चाहतों की जिंदगी की. वाह. वक्त के सांचे में ढलती हुई जिंदगी और जिंदगी की चाहतों के बीच दरकार है चाहतों की जिंदगी.
जहाँ उम्मीद का दामन कुछ इस तरह संवरता है जैसे संवरते हैं नागफनी के पुष्प। क्षीण क्षीण होते हुए समय के बीच बहुत कुछ क्षीण कभी नहीं होता, क्योंकि अदम्य आशा का दीपक अपनी बाती को नेह से भिगोकर हरता रहता है अंदर के तम को और बिखेरता है एक शाश्वत प्रकाश, जिसमें दूर कहीं गहरे उतरकर हम महसूस करते हैं कि जिंदगी उस नील कमल का नाम है जिसके आगोश में नीर की बूंदें तमाम उम्र अपलक इठलाती और इतराती हैं। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत सुंदर। थैंक यू। और तीसरी कविता है कुछ इस तरह, जो हमारे समय की एंजाइटी है, जो हमारे समय का जो कोलाहल, एक तरीके से कहें, समय का भी अपना एक कोलाहल होता है, उस कोलाहल और हमारा जो जीवन है उसके सदृश मैंने ये कविता लिखी थी, जिसको मैं पढ़ता हूँ। कई बार हमारे अंतस में कुछ रिश्ता रहता है, कई बार हमारे अंतस में कुछ रिश्ता रहता है, कभी विक्षोभ बनकर, कभी विषाद बनकर। कई बार हमारी मुस्कुराहटों की तलहटी में, कई बार हमारी मुस्कुराहटों की तलहटी में छुपे रहते हैं जटिलताओं के झंझावात। वाह। जीवन की अपनी यात्राओं में हमारे साथ कुछ चलता रहता है, जीवन की अपनी यात्राओं में हमारे साथ कुछ चलता रहता है, जो अरसा पहले हमसे छूट गया होता है। और छूट जाने की विभीषिका को अपने अस्तित्व के सदृश रखकर हम न जाने क्यों खुद से छूट जाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और अगली कविता है जब हम बचपन की तरफ मुड़ते हैं और बचपन में खुद को खोजते हैं, बचपन की भूली बिसरी यादों को अपने आज के समय के आईने में रखकर देखते हैं और महसूस करते हैं। जीवन की तमाम कहानियों को हम जीते चले जाते हैं, जीवन की तमाम कहानियों को हम जीते चले जाते हैं और उम्मीद की पगडंडियों को नापते हुए सरसों के पीले फूलों को निहार कर हम रोज गुजरना चाहते हैं उन रास्तों से जो हमें बचपन की मासूमियत को कुछ इस तरह याद दिला दे जैसे कि रंगीली तितली के पंखों को छूते हुए हम खिलखिला पड़ते थे और उसके उड़ जाने के बाद एक तक उस तितली और आसमान को निहारते रहते। जीवन की इन तमाम कहानियों में समय की गाड़ी हमेशा चलती रहती है, जीवन की इन तमाम कहानियों में समय की गाड़ी हमेशा चलती रहती है। बचपन ठहर जाता, पर बचपन ठहर जाता है और साथ में ठहर जाती है हमारी कागज की वो कश्ती जो बारिशों में हम अक्सर बनाया करते और छोड़ देते थे ठहरे हुए पानी में। नाव चलती रहती थी, हमारा जीवन भी चलता रहता है, नाव चलती रहती थी, हमारा जीवन भी चलता रहता है, पर हम वो नहीं हो पाते, पर हम वो नहीं हो पाते जो हो सकते थे और शायद इसी को जीवन कहते हैं। थैंक यू। और आगे अगर समय मिलेगा तो और भी कविताएं हैं। हाँ, अभी देखते हैं, फिर बाकी अगर अंत में समय हुआ तो ज़रूर आपसे आग्रह करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कविताएं बांटने का। और थोड़ा सा जानकारी पोइट्री फेस्टिवल के बारे में
जैसा कि मैंने कहा था कि ये इस महीने सितंबर 11 से सितंबर 19 में है, जहाँ पे बहुत से लोकल और प्रतिष्ठित कवि अपनी कविताएं पढ़ेंगे। और इसमें मैं भी एक वर्कशॉप कर रही हूँ हिंदी की। सो आई एम डूइंग अ वर्कशॉप इन हिंदी पोइट्री। तो कविता के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक भावनात्मक जो आप अपना भाव कविता में डाल रहे हैं, और एक लैंग्वेज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। तो मुक्त कविता में आपको जो भाव है वो आप लिख देते हैं और ख़त्म हो जाती है बात। लेकिन मुझे जो चीज़ बहुत फैसिनेट करती है कि कई बार भाषा के बंधन में रह के जब आप उस भाव को प्रकट करते हैं तो वो चैलेंजिंग होता है, आसान नहीं होता। तो शायद लोगों का कहना है कि हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो करने में भाव को कहीं खो देते हैं, लेकिन उस भाव को रखते हुए कविता के स्ट्रक्चर को फॉलो करना एक चैलेंज है। और मेरा ये मानना है कि हम एज अ पोएट, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमेशा हमें अपने को जो हम हैं उससे खुद अधिक बेहतर बनाना है। हमारा मापदंड हम स्वयं हैं और हमें अपने आप को उससे ऊपर उठाना चाहिए। तो इस वर्कशॉप में मैं हिंदी के स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रही हूँ। जो मैं करूँगी वो कि विश्व की कुछ भाषाएं जो हैं उनके स्ट्रक्चर को हम हिंदी में लाके कैसे उसमें कविता लिखेंगे। तो इसका नाम है अन्वेषण। और मैंने लिंक्स पोस्ट किए हैं बोथ फॉर पोइट्री सेंटर सैन होजे के फेस्टिवल के बारे में और वर्कशॉप के बारे में। आप आप उसको देख सकते हैं। तो हमारी अगली कवयित्री हैं हमारी मेरी को होस्ट पॉपी चरनालिया, मेरी अभिन्न मित्र, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, रोने वाला कंधा, एवरीथिंग। So Poppy grew up in Lucknow. She's from Lucknow, and she is deeply delving into various forms of art like Hindustani classical music, visual art, and poetry. She's a poet and an artist based in Lexington, MA, near Boston. She weaves poetry in 3 languages, Urdu, English, and Hindi, and she has had exhibitions in New York, London, Germany, Austria, and the next one is due in Cannes Festival, the next Cannes Festival, whenever it is due actually. She attempts to raise money and social awareness for autism through her art and poetry, and her book is called ये सच अनवरत, और वो अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। पॉपी, अभी आपका न्यूयॉर्क में एक एग्जीबिशन हुआ था, राइट? तो थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी दें अपनी कविता सुनाने के पहले। जस्ट टू लेट यू नो, सविता ऑल्सो पेंट्स prolifically. She's a prolific painter, and I think, like I said earlier, कि हमें कभी सबको मिलना चाहिए जो पोइट्री आर्ट दोनों करते हैं, एंड एक कंबाइंड पोइट्री आर्ट एग्जीबिशन प्लस reading we should do whenever things are positive, we are looking good. So Poppy. Thank you so much, Anshu. इतनी इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया. I don't know if I deserve all of that. Savita, we should connect. That is amazing. In fact, मैं जो अब कविता पढ़ने जाऊंगी वो मैंने एक बहुत जियोमेट्रिक आर्ट क्रिएट करी थी। जैसे आप कह रहे थे ना कि रूल्स के अंदर रह के अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस करना है, तो मैं मे बी इन द फ्यूचर आई विल शेयर इट इफ वी हैव एन एक्रास्टिक मूड लाइक वी डिड बिफोर। और कविता लिखी, वो कविता का शीर्षक है परिधि, तो दायरा। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मेरी मम्मी आज यहाँ पे जूम दिन है, और मैं अपनी कविता लेखन का सारा श्रेय अपनी मम्मी को देती हूँ। भावनाएं मेरी हैं, लेकिन ज्ञान जो दिया उन्होंने उसकी कोई तुलना नहीं है। जितनी किताबें उन्होंने मुझे पढ़वाई, बचपन से कितना कविता पठन पाठन घर में हुआ, उसका सारा श्रेय मम्मी को। और इनफैक्ट मैं मम्मी की एक कविता आज यहाँ पढ़ूँगी अंत में, अपनी कविताएं पढ़ने के बाद। तो अभी सुनिए परिधि। तो मैंने लिखा कि न इस परिधि में न उसमें मुझे बांधो, न इस परिधि में न उसमें मुझे बांधो, अभी अभी तो ज़हन की हुई है सलाखों से रिहाई, अभी अभी तो ज़हन की हुई है सलाखों से रिहाई, जम के उधेड़ी है वो सालों की खामखा की सिलाई, जम के उधेड़ी है वो सालों की खामखा की सिलाई, मुझे घर मत बनाओ। वाह वाह, क्या बात है, मुझे घर मत बनाओ। घर मत बनाओ, सड़कों सा खाना बदोश हो जाने दो। हा, क्या बात है। मुझे घर मत बनाओ, सड़कों सा खाना बदोश हो जाने दो, न सजाओ मुझे खिड़की के इस तरफ, न सजाओ मुझे खिड़की के इस तरफ,
उस तरफ हवा सा खड़खड़ाने दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। उस तरफ हवा सा खड़खड़ाने दो। न मेरा महलों सा आलीशान कोई नाम रखो, न मेरा महलों सा आलीशान कोई नाम रखो, न मेरे किसी काम से मेरी कोई भी पहचान रखो, न मेरे किसी काम से मेरी कोई भी पहचान रखो। बूंद, अब इसको गौर से सुनिए, बूंद जो खुद को सारा का सारा पानी समझ बैठी है, ये हाँ आइडेंटिटी। हाँ हाँ, क्या बात है, बूंद जो खुद को सारा का सारा पानी समझ बैठी है। बूंद जो खुद को सारा का सारा पानी समझ बैठी है, सागर को छूते ही, सागर को छूते ही उसे होश आने वाला है। बहुत सागर बढ़िया। को छूते ही उसे होश आने वाला है। पानी, ओस, ओला, गंगा कभी गंदा नाला है। क्या बात है। पानी, ओस, ओला, गंगा कभी गंदा नाला है, ऐसी बहती हुई मेरी पहचान रखो। आहा, वाह 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 वाह, वेरी नाइस। ऐसी बहती हुई मेरी पहचान रखो। मैं कुछ नहीं की तरह सब जगह हूँ, मैं कुछ नहीं की तरह सब जगह हूँ, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। ना खाली फर्श पर इस कदर सामान रखो, मैं मिनिमलिस्ट भी हूँ, तो ना खाली फर्श पर इस कदर सामान रखो। आसमां को थामने में क्यों वक्त ज़ाया करते हो, आसमां को थामने में क्यों क्यों वक्त, वक्त जाए। आसमां को थामने में क्यों वक्त ज़ाया करते हो। पूरे आसमां को देखने क्यों उसी एक अदना सी खिड़की पे जाया करते हो। आहा, क्या बात है। हाँ? वेरी नाइस, वेरी नाइस। पूरे के पूरे आसमां को देखने क्यों उसी एक अदना सी खिड़की पे जाया करते हो। ना इस अदना सी खिड़की सी मेरी कोई पहचान रखो, ना इस परिधि में ना उसमें मुझे बांधो। शुक्रिया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, वेरी, मजा आ गया पॉपी, ऑसम। शुक्रिया। तो अगली जो मैंने गज़ल लिखी है, उर्दू में लिखी है, कुछ उर्दू कुछ हिंदी का मिश्रण है, और आध्यात्मिक स्तर पर लिखी है, थोड़ा सा सूफी रस है उसमें। तो लिखा कि संवरने में ज़रा कमी लगे, संवरने में ज़रा कमी लगे, वो कुछ यूं हंसी लगे, वो कुछ यूं हंसी लगे। मिलना न मिलना हो बेमानी, अंशु आपके लिए है। थैंक यू। मिलना न मिलना हो बेमानी, इस कदर तिश्नगी लगे। आहा, थैंक यू। प्यास ऐसी लगे कि मिलना न मिलना हो बेमानी, इस कदर तिश्नगी लगे। बहुत बढ़िया लाइन है। शुक्रिया। इश्क महज दरमियां न रहे, इश्क महज दरमियान न रहे। इश्क महज दरमियां न रहे, बेइंतहा कुछ ऐसी लगी लगे, क्या बात है, क्या बात बेइंतहा है। कुछ ऐसी लगी लगे। पहलू कुछ यूं रोशनी की तरह, पहलू कुछ यूं रोशनी की तरह। देखिए, हम सब कवियों के लिए है कि हम रोशनी की, हम कुछ हासिल नहीं करते हैं, लेकिन हम फिर भी सब जगह होते हैं। हमारी कविता, हमारे शब्द बहुत दूर तक जाते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं करते। फैलूं कुछ यूं रोशनी की तरह, बिना हासिल सब मेरी जमी लगे। हाँ, वेरी नाइस। है ना, बिना हासिल सब मेरी जमी लगे। देखूं अपनी जमी को, देखूं अपनी जमी को, अगर अपने आसमां में कोई कमी लगे। क्या बात है, वेरी नाइस। देखूं अपनी जमी को, अगर अपने आसमां में कोई कमी लगे। तो मैं, मेरे बेटे को ऑटिज़म है, मैं हमेशा ऑटिज़म अवेयरनेस की बात करती हूँ, और मेरी सारी पोइट्री बुक की प्रोसीड्स और 20% आर्ट प्रोसीड्स वो फॉर ऑटिज़म प्रोग्राम्स। और मैंने अपने बेटे को सोच के ये आखिरी लाइन लिखी थी कि देखूँ अपनी ज़मीं को, आई लव हिम सो मच। और मैं उसके ऑटिज़म को देखने की बजाय उससे जितना प्यार है वो देखती हूँ। देखूँ अपनी ज़मीं को, अगर अपने आसमां में कोई कमी लगे। इसके बाद एक, बस ये मेरी आखिरी कविता है, मेरी मम्मी ने लिखी। मेरे पापा का देहांत हुआ 2018 में। वो भी बहुत अच्छा लिखते थे, और मम्मी और हम बल्कि मिलके उनकी कविता का मजाक बनाते थे, लेकिन वो बहुत अच्छा लिखते थे। नाउ दैट आई हैव ग्रोन अप आई रियलाइज कि हमें उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। पापा रोट वेरी वेल। तो मम्मी के लिए पापा ने लिखी, और तीज के अवसर पे लिखी।
और उसके शीर्षक में मम्मी ने सिर्फ लिखा है कि अर्पित रमेश चंद्र अवस्थी को, दैट इज माय फादर्स नेम। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी ताकि इस कविता के साथ न्याय कर सकूं। हिंदी अंशु आपके स्तर की है। अभिनंदन पर्व बनी, अभिनंदन पर्व बनी वह सावन की हरियाली तीज। अभिनंदन पर्व बनी वह सावन की हरियाली तीज। 44 वर्ष पूर्व एक सूत्र में बंधने का संकल्प हुआ सम्मानित। 44 वर्ष पूर्व एक सूत्र में बंधने का संकल्प हुआ सम्मानित। पावसी पवन सेतु पर विचरण कर आई चेतना। पावसी पवन सेतु पर विचरण कर आई चेतना। क्षितिज पार भी स्वर्ग के द्वार भी वह बंधन वह तारा कि कितनी सुखकारी उस श्रावणी शाम बरसने को आकुल ठहर गई बदरी भी कारी कारी। उस श्रावणी शाम बरसने को आकुल ठहर गई बदरी भी कारी कारी। संझाई घास पर, संझाई घास पर, गौर से सुने, पैरों के नाखूनों की लाली पर दृग ठिठक गए, दृग ठिठक गए। बहुत देर तक मुखरित मौन में सन्नहित एक धुन निशब्द हमने गाई थी। धुन निशब्द हमने गाई थी। आज फिर तीज है, आज फिर तीज है। आज फिर तीज है और हरियाली भी, पर सराय से निकल गया बटोही महाप्रयाण पर। वाह। पर सराय से निकल गया बटोही महाप्रयाण पर। धीर धरे चुपचाप देखकर एक अमिट अवसाद और एक प्रश्न चिन्ह, अधिक अंधेरी सुबह है या अधिक अंधेरी रात। वाह। अधिक अंधेरी सुबह है या अधिक अंधेरी रात। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। You okay, Poppy? Yes. Have some water. Yes. मैं देख रही हूँ आंटी हैं यहाँ पे। आंटी बहुत सुंदर कविता। और हम सोच रहे हैं अगले महीने हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हम जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे जो रिलेशंस हैं या फैमिली फ्रेंड्स में जो सीनियर्स हैं उनकी कविताओं का हम एक कार्यक्रम करेंगे। तो आई वुड बी वेरी ऑनर्ड आंटी अगर आप हमारे अगले कार्यक्रम में आएंगी तो मैं पॉपी के थ्रू आपको कांटेक्ट करूंगी। सो थैंक यू पॉपी फॉर शेयरिंग द पोएम। बहुत बढ़िया। तो पॉपी जो तुमने बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पोएट, तुमने जो बूंद के बारे में कहा, तो मेरी एक कविता, रादर मेरी बुक का नाम है बूंद का द्वंद्व, तो वो मैं थोड़ी शेयर करूंगी। और हिंदी मेरे ख्याल से मेरे स्तर की तो नहीं बोलूँगी पर होपफुली सबको समझ में आएगी। राष्ट्रीय भी बहुत अच्छी हिंदी लिखती हैं। आई एम श्योर उन्हें ज़रूर समझ में आएगी और बाकी सबको भी। संजय जी बोलेंगे मुझे कि आप जो लिखती हैं मुझे समझ में नहीं आता। मम्मी को समझ में आएगी। तो अरविंद जी, आई होप आपको यू नो आई एम होपिंग कि आप भारत में रहते तो आई एम श्योर यू नो इट शुड नॉट बी अ चैलेंज। बूंद का द्वंद्व, और ये तुम्हारी कविता से कुछ कुछ यू नो एक भाव निकला। बूंद कुछ की जिसके मन में नदी बनने की आस है, बूंद कुछ की जिसके मन में नदी बनने की आस है, सोचती कि ढुलक पाना बहने का अस्थिर प्रयास है। वाह। किंतु धार बनने में धरा, किंतु धार बनने में धरा, क्या सर्वोच्च धार है या उसके परे समतल पर भी किसी कीच में विस्तार है। वाह वाह। तो फिर है नदी समंदर या मरुस्थल, नदी समंदर या मरुस्थल, बूंद जिससे भी मिले, जब सींचना स्वभाव हो तो पंख में पंकज खिले। ये कुछ बूंदें जो मैली हैं, ये कुछ बूंदें जो मैली हैं, उनसे स्वच्छ वृक्ष का हर पत्ता। जब बारिश आती है और
सारे पत्तों को धो देती है तो वो खुद मैली हो जाती है, लेकिन पत्ते साफ हो जाते। ये कुछ बूंदें जो मैली हैं उनसे स्वच्छ वृक्ष का हर पत्ता, और एक बूंद की मुट्ठी में खारे अर्णव की सत्ता। अर्णव माने समंदर। वाह वाह। ठौर जब हो यात्रा, ठौर जब हो यात्रा कभी बादल में या बाढ़ में, और जो लगा हो धूप के इंद्रधनुषी निर्माण में। जो हम रेनबो देखते हैं वो भी बूंद, पानी की बूंद से बनता है। ठौर जब हो यात्रा कभी बादल में या बाढ़ में, और जो लगा हो धूप के इंद्रधनुषी निर्माण में, उस बूंद की अस्थिरता सृष्टि का विन्यास है। उस बूंद की अस्थिरता सृष्टि का विन्यास है। ढुलक पाना छोटा नहीं, बह पाने का विश्वास है। वाह, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर। तो अब पॉपी, आप हमारी अगली कवयित्री के बारे में जानकारी दें, फिर हम। मेरे पास राजश्री जी का बायो नहीं आया है। ओके, मैं पढ़ देती हूँ। है तो डॉक में, अगर आप रिफ्रेश करें, बट मैं पढ़ देती हूँ, कोई हर्ज नहीं। तो राजश्री जो हैं, इनका एक उपन्यास पशुपति, जिसे राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। इससे बहुत पाठकों की आलोचना और पाठकों व आलोचकों पाठकों आलोचकों की सराहना मिली है। राजश्री की कहानियाँ, कविताएं, लेख कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं जैसे नई दुनिया, कादम्बनी, मनोरमा आदि में प्रकाशित होते रहे हैं। वर्तमान में राजश्री सिंधु लिपि को पढ़ने में सफल रही हैं और इस विषय पर उनके कई पेपर हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजश्री। और मैं एक छोटा सा एनेक्डोट शेयर करना चाहूँगी कि 1998 में मैंने उद्गम नाम की एक ऑनलाइन मैगजीन का शुभारंभ किया था, और तब बड़ी मुश्किल होती थी रचनाएं पाने के लिए, और फ़ॉन्ट भी नहीं थे, तो हमने अपने खुद के फ़ॉन्ट बनाए थे। और उस समय मेरा किसी ने राजश्री से परिचय कराया कि वो इंदौर की हैं, राजश्री इंदौर से हैं, और वो कहानियाँ लिखती हैं। तो जब मैं राजश्री से मिली तो वो बोली कि उनकी कहानियाँ नई दुनिया में छपती रही हैं। तो मैंने बोला कि, और मैं तब 3rd क्लास में थी, तो मैंने कहा कि हाँ, मैं जब 3rd क्लास में थी तब हम उज्जैन में रहते थे, तो मैंने 3rd 4th उज्जैन से पढ़ा है। और उस समय मैं नई दुनिया पढ़ती थी, तो उसमें एक कहानी निकली थी, मम्मी अच्छी औरत नहीं है, तो मुझे अभी तक याद है। तो इनका जवाब था कि वो तो मैंने ही लिखी थी। सो ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था जब मैं 3rd क्लास में थी कि कभी जाकर मैं उसके जिस कहानी को लिख रहा है उससे मिलूँगी। और तब से राजश्री न केवल एक बहुत अच्छी मित्र हैं, बट जैसा कि पॉपी है, मतलब शी हैज़ बीन अ मेंटर, लाइक आई सेड, और हर पर्सनल प्रोफेशनल हर तरह से हम एक दूसरे के को अपनी बातें बताते रहे हैं। तो एक अच्छी मित्र भी हैं और एक बहुत अच्छी साहित्यकार। ये कविता, कहानियाँ और नॉवल भी लिख चुकी हैं। बच्चों के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो राजश्री, आपकी ये चीज़ें किंडल और अमेज़ॉन पर उपलब्ध हैं, राइट? आपकी रचनाएँ, आपकी किताबें किंडल के ऊपर नहीं है। वॉल्यूम राजश्री, वॉल्यूम आप है अवेलेबल, पर किंडल पर नहीं है। किंडल पर भी हैं। कविताएं और कहानियों की जो किताब है वो किंडल पर है, बट जो पशुपति जो बुक है वो किंडल पर अवेलेबल है। ओके, सो राजश्री, आई कांट हियर यू वेरी वेल बिकॉज द रिकॉर्डिंग इज ऑन। आप वॉल्यूम या तो कैमरे के करीब आ जाएं। इस उम्र में कैमरे के करीब आया जाता है। इस उम्र में कैमरे से दूर रहा जाता है। कैमरे नहीं, माइक, सॉरी, माइक के, कैमरे से दूर रहे, माइक के करीब आए। इस पर कविता लिखी जा सकती है। माइक माने वो व्यक्ति जो कुछ कहता ना हो, सिर्फ सुनता हो। अभी आवाज थोड़ी साफ हुई? हाँ, ओके। तो अंशु ने जब उद्गम शुरू किया था उस वक्त उद्गम में टाइप करने वाले सिर्फ मैं और अंशु ही थे। yes. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और मैंने और अंशु ने अपनी सारी टाइपिंग उद्गम में करके रखी, और बाद में ये मालूम पड़ा कि अब हम
उसको किसी और फॉन्ट में ट्रांसलेट ही नहीं कर सकते, हम कहीं भेज ही नहीं सकते अपनी चीजें हिंदी। बाद में बहुत सारे फॉन्ट्स आ गए, राइट? बहुत सारे फॉन्ट आ गए, उसमें लोकेश और फिर मेरे हस्बैंड, उन लोगों ने मिलकर के हमारे लिए कन्वर्टर प्रिपेयर किया। यस। तो थैंक यू अंशु, और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोग बहुत अच्छे कवि हैं, मैं इतनी अच्छी कवियत्री तो नहीं हूँ, थोड़ी कोशिश करती हूँ, और हिंदी डेफिनेटली थोड़ी सी कहना चाहिए ऊंची हिंदी जिसको बोलते हैं लोग, उस तरह की हो जाती है। तो अंशु तुम कहो पहली कविता कौन सी सुनाऊं? जो मैंने क्रम दिया था वही, आधा आदमी। आधा आदमी से ही सुनी है तुम्हें? मेरी पहली कविता का शीर्षक है आधा आदमी और मेरी आवाज। आवाज आ रही है? ठीक है, थोड़ी और ऊपर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ओके। हम्म। अपनी पूरी छाया से खेलता, अपनी पूरी छाया से खेलता, देख अपने समांतर अधूरी छाया, कौतुक से ऊपर देखकर बच्चा हैरानी से चिल्लाया, अरे आधा आदमी, आदमी आधा। कांप कर मैंने बच्चे को धमकाया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। सुनकर कड़कती आवाज, बच्चा सहमा, चुप, अपनी आवाज समेटता हुआ। मेरी आवाज मैंने हर वक्त सुनी, क्यों न दूं कहीं अपनी आवाज, मन छंद के पूर्ण गान के लिए, क्यों न दूं कहीं अपनी आवाज, मन छंद के पूर्ण गान के लिए, हर पल हर सांस वर्ण रजत पहरुओं के साथ, चार छंदों की एक तान दी। कहाँ थी मेरी आवाज? आधे आदमी से बेआवाज प्रश्न, मेरी आवाज उत्तर मौन। कहाँ थी मेरी आवाज? कभी उठकर रोटियों के सुगंधित धुएं में, कभी उठकर प्यालों की खनखनाहट में, कभी उठकर साजों की झंकार में, कभी उठकर मुद्राओं की खनक में, कभी उठकर चौराहे के भोपुओं में, कभी उठकर मंत्रों इबादतों में, कभी उठकर बारूद के धुएं में, लिपटी हुई लड़कती हुई आधे आदमी की उसकी आंखों में छिपी हुई। सरहद पार जिसे छोड़ा था वह भी था आधा आदमी, पार जो लौटा वह भी था आधा आदमी। न आवाज, न आंसू, न ही चार छंदों का गान रोक सके न क्यों आदमी को आधा आदमी होते हुए, बना सके न क्यों आदमी को एक पूरा आदमी। वाह वाह। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वो आप अगली कविता सुना सकती हैं। अगली कविता मेरी है लहरों के बोल। मेरी अगली कविता का शीर्षक है लहरों के बोल। राष्ट्रीय आवाज। गई लहरों के बोल। मेरी अगली कविता का शीर्षक है लहरों के बोल। एक रात किसी घाट के किनारे कोई आरती में खड़ा, कोई हल्की मुंडे लेटा रहा, कोई था साथ हमेशा। राष्ट्रीय, एक सेकेंड इंटरप्ट। राष्ट्रीय, कांट हियर यू वेरी वेल। कैन एवरीबडी एल्स हियर, या मैं ही, मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा किसी को? सो यू नीड टू कम क्लोजर टू द माइक राष्ट्रीय। ओके, अभी? हाँ, दिस इज गुड। ओके, एक रात अंधेरे में किसी घाट के किनारे कोई आरती में खड़ा, कोई हल्के मुंडे लेटा रहा, कोई जो साथ था हमेशा, पर एक दिन हमेशा के लिए छोड़ गया। किसी घाट पर बैठे मैंने सुने लहरों के अनकहे बोल, वो जो लहरों ने एक अकेले दिए से कहे। जानती हूँ सब समझते हैं कि जो न कहा वह सुना कैसे। लहरों से लहरों को मिलते हुए सब देखती हैं, ये आपस में क्या कहती हैं। हवाएं जब पत्तियां उड़ाती हैं, पत्तियां आपस में क्या कहती है। वहाँ सुन पाते हैं हम उनके बोल, या यूं कहीं वहाँ समझ पाते हैं हम उनके बोल।
पर किसी एक दिन ऐसा हो जाता है, घाट पर स्थापित एक अकेला नंदी, एक शिवलिंग, एक खेल अजीब सा रचता है और सुनती हूँ मैं लहरों के अंत ही लोग। लहरों ने अपनी अंधेरी में समेट दिए को कहा, फिर आ गए तुम रोशनी के साथ चलते हुए। किनारा पीछे छूटा, वह हाथ पीछे छूटे, वह घाट भी छूटा जहाँ पर मंदिर है, जो अंधेरे में रोशनी से भरा दिखता है, क्योंकि बहुत से दिए अंदर जलते हैं। छूटा वह संगीत जिसका अंतिम बोल तुम, किसी ने किसी उम्मीद से तुम्हें रोशनी दी और छोड़ दिया अपनी अंधेरी से मेरी अंधेरी में, जिसके दूसरे किनारे पर कोई तुम्हें देख सके। वो दिए जो मंदिर में जलते हैं बस एक मंदिर के होते हैं, जो बस एक मूर्ति के सामने रोशनी छते हैं। जानती हूँ लो तुम्हारी जानती हूँ वो तुम्हारी कांपती है हवा से, मेरी हलचल भी तुम्हें भयभीत करती है। पर तुम जानते हो फिर भी इस घड़ी तक ढलना ही है, वो छोड़ तुम्हें पाना ही है जो तुम्हारा है। और कुछ देर में तुम चलो को झूला समझकर झूलते झूलते वहां पहुंच जाते हो। मुझे तुम्हारे जैसा हर दिया प्यारा है, जो गहन निशा में रोशनी के चुंबन से मेरे माथे पे टीका लगाता है। राष्ट्रीय मैंने पढ़ी है कविता, पर बिल्कुल भी जो पेस है, अब मुझे नहीं लगता कोई आपके, बिकॉज मेरे सामने है तो मैं पढ़ पा रही हूँ, पर आपको वॉल्यूम ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे मालूम नहीं रिकॉर्डिंग में कैसा जाएगा। डू यू नीड टाइम? तो वी कैन कम बैक आफ्टरवर्ड। वॉल्यूम ठीक करके देखती हूँ। तो आप उसको वर्क करें, तब तक हम संजय जी से सुन लें, फिर हम वापस आके, है ना, आप यू जस्ट ट्राई दैट। पॉपी, आप संजय जी का परिचय पढ़ें। पॉपी, हाँ मैं पढ़ती हूँ। मिल गया? हाँ संजय जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। Sanjay Mathur has written thought-provoking essays, stories, and poetry in Hindi and Urdu. He published in San Jose Mercury renowned Indian magazines, British journals, literary blogs, and popular web portals. He is one of the founding members of Manoranjan and Vitamin M Club, Akhil Vishwa Hindi Jyoti, and Akhil Vishwa Hindi Jyoti, I'm sorry. He has organized Hindi classes for non-Hindi speaking children and has been featured in various local radio programs. He has a podcast in the name of Hindi Wadi. हिंदी वाड़ी क्या है संजय जी? Hindi Wadi, like Silicon Valley, it's Hindi Wadi. So because it's from Silicon Valley, so Hindi Wadi. Hindi Wadi, a creative publishing blog. रीना पति के अफसाने, ये संजय जी की बेटर हाफ का नाम रीना जी है, रीना है। रीना पति। By profession, Sanjay is an information security professional. He now has his own consulting firm. Sanjay ji, welcome to the stage. Thank you, thank you. परिचय कराने के लिए धन्यवाद। तो पहले मैं ये बता दूं कि जो जिनका नाम मैं प्रयोग करता हूँ, रीना पति, तो रीना जो है वो पिछले 33-34 साल से ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनका केयर करती हैं। और कभी अगर मौका हुआ तो आपसे और बात कराएंगे। मगर अच्छी बात यह है कि उनके संरक्षण में बहुत से बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे बड़ा गर्व होता है, तो इसलिए मैंने उनका नाम रखा है। वैसे भी मेरी पत्नी है तो और मैं भी लखनऊ को हूँ तो lot of respect for her, Sanjay ji. It is not an ordinary task. I know what these teachers do. Lot of respect for her. Right. अभी भी उनके घुटने में कष्ट होता है, लेकिन वो अभी भी बच्चों की केयर करती हैं, अभी भी जाती हैं, थोड़ा कम टाइम से जाती हैं लेकिन करती हैं। वो एक तरह का सामाजिक न होते हुए आध्यात्मिक काम होती है, तो वो है। खैर,
तो कमिंग बैक टू टू दिस थिंग, तो पहले तो अंशु जी बधाई, बहुत अच्छा आप आयोजन कर रही हैं। और हमारे ये जो बौछार है बहुत अच्छी चल रही है। बौछारों की तरह है, बड़ा हल्का हल्का बौछार है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। संजय जी, एक जिज्ञासा है, ये विटामिन में एम क्या है? विटामिन एम, मिडलाइफ क्राइसिस क्या है? तो क्या क्या था कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम लोग का एक हिंदी क्लब हुआ करता था, जिसमें हम लोग बच्चों को ऐसा वातावरण देते थे जिसमें वो हिंदी सीख सके। तो उसी का एक्सटेंशन हम लोगों का एक स्कूल है, वो चलता है एंड सो ऑन। मगर उसमें क्या हुआ कि बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे तो अपनी अपनी जगह चले गए, और जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा हम क्या करें, हमें अभी भी चाहिए कुछ ना कुछ। तो हम लोगों ने ये विटामिन एम करके एक क्लब बनाया, जिसका नाम है मनोरंजन कह लीजिए या ओह, मस्ती कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो हम लोग जब कोविड नहीं था तो हम लोग मिलते थे करीब हर एक महीने 2 महीने के अंदर, और किसी किसी के घर में, और हम लोग बैठ के कुछ कविता कहानी करते थे, कुछ लोग गाना गाते थे, कुछ लोग मस्ती करते थे। बहुत ही इनफॉर्मल लेकिन बहुत ही पोटेंट हम लोग का क्लब था, बड़ा अच्छा चल रहा था। फिर कोविड हो गया तो जूम पे कुछ दिन किया हम लोगों ने, मगर जूम पे वो कुछ आप नहीं कर सकते जो कि आप फेस टू फेस कर सकते हैं, थोड़ा कंस्ट्रेंट तो होते ही हैं। तो वो तारतम्य नहीं बन पाता लोगों से, तो वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन हाँ, वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और हमने बड़ी अच्छी अच्छी प्रस्तुति की है उसमें। तो वो छोटा सा हम लोग का एक्चुअली प्रयास। मेरे पापा मधुशाला जाने को विटामिन एम कहते थे। वो भी है जी, बिल्कुल। मुझे बहुत पसंद है मधुशाला। तो मगर पिछले जो कोविड का हुआ जो जितना भी प्रकोप, तो उससे काफी चीजें बदली। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है, तो अगर आप कहें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई बहुत ऐसा रेजिमेंटेड कवि नहीं हूँ। मेरा जो मन आता है मैं लिखता हूँ, और लोग जो भी पसंद करते हैं वो लिखता रहता हूँ। तो जहाँ तक भाषा का सवाल है, मैं हिंदी उर्दू दोनों पढ़ी है। मेरी माता जी बहुत अच्छी हिंदी जानती थी, उर्दू जानती थी, मेरे पिताजी भी जानते थे। हमारे घर में पर्शियन भी बोली जाती थी। तो भाषा का तो खैर बहुत वो है, लेकिन मैं खुद बड़ा सरल भाषा में लिखता हूँ। तो अंशु जी के करीब भी पहुंच सकता मैं भाषा के संबंध में। तो इसलिए आप लोग सुनिए कि एक मैंने छोटी सी चीज लिखी, कैसे परिवर्तन होता है। कि इतनी तलखी न थी कभी मेरे कलाम में, इतनी तलखी न थी कभी मेरे कलाम में, कौन चुपके से मुझको आंसू पिला गया, वाह कौन चुपके से मुझे आंसू पिला गया। वाह और इरादों में ऐसी मजबूती कहाँ थी मुझ में, वाह, इरादों में ऐसी मजबूती कहाँ थी मुझ में, कौन मुझे लोहे के दस्ताने पहना गया। वाह क्या बात है। शुक्रिया, सब शुक्रिया। तो अभी क्या हुआ कि हमारी कैलिफोर्निया में जो रहते हैं उन्हें पता ही है कि आग बहुत लगी हुई है, और आग लगने से धुआं बहुत हो रहा है। तो आग तो दिखती नहीं हमें, बहुत दूर लगी हुई है, लेकिन धुआं बहुत है। तो धुआं में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, आपके साथ शेयर करता हूँ। धुआं, तो मेरी छोड़ो मेरे हिस्से में सिर्फ धुआं आया, मेरी छोड़ो मेरे हिस्से में सिर्फ धुआं आया, फिक्र करो उसकी जिसका घर जल गया, वाह। फिक्र करो उसकी जिसका घर जल गया। संजय जी फिर से दोबारा। मेरी छोड़ो मेरे हिस्से में सिर्फ धुआं आया, मेरी छोड़ो मेरे हिस्से में सिर्फ धुआं आया, फिक्र करो उसकी जिसका घर जल गया। वाह और इस हालात में भी मिजाज पुरुषी को उसने, इस हालात में भी मिजाज पुरुषी को उसने, बावजूद इसके कि उसका घर जल गया। सॉरी, इसे फिर से पढ़ता हूँ मैं। इस हालात में भी मिजाज पुरुषी की उसने, बावजूद इसके कि उसका घर जल गया। वाह, बहुत सही। भगवान करे कि उसे नई छत नसीब हो, भगवान करे कि उसे नई छत नसीब हो, चलो अच्छा था पुराना था जल गया, हाँ, वाह चलो अच्छा हुआ पुराना था जल गया। रखा क्या था उस पुरानी काल कोठरी में, रखा ही क्या था उस पुरानी काल कोठरी में, टूटा सपना बचपन का जला तो जल गया, ओह, टूटा सपना बचपन का जला तो जल गया। अब कौन पुरानी धरोहर की कदर करता है, अब कौन पुरानी धरोहर की कदर करता है। मकान इंश्योर था, क्या गया जो जल गया। वाह तो मेरे को साथी कहने लगे कि साहब मकान में रखा ही क्या है, सब तो ऑनलाइन है मेरा। तो मैं सोचने लगा यादें भी ऑनलाइन है, हमारा सारा अवसाद और प्यार मोहब्बत सब ऑनलाइन है, तो घर जल गया तो क्या हुआ। तो एनीवे ये एक बहुत त्रासदी बढ़िया। थी। हम लोग का प्रवासी होने का भी एक बड़ा एक सुख है और दुख है। सुख इस बात का है कि हम लोग सुखी हैं, और दुख इस बात का है कि हम लोग दुखी हैं। सिर्फ मन में है। तो दुख इस बात का है साहब, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि दुख किस बात का है।
कि हम गैर हों ऐसा तो नहीं, हम गैर हों ऐसा तो नहीं, कोई बैर हो ऐसा भी नहीं, कोई बैर हो ऐसा भी नहीं, कोई बहस हो वो भी नहीं, कोई बहस हो वो भी नहीं, बस बहुत दिनों से मिले ही नहीं, बस बहुत दिनों से मिले ही नहीं। अभी सुना कहीं कुछ बात उठी, अभी सुना कहीं कुछ बात उठी, तो वो कहने लगे कौन, तो वो कहने लगे कौन, ये नाम तो सुना सुना सा लगता है, ये नाम तो सुना सुना है, नहीं, अच्छा अच्छा वो, अच्छा अच्छा वो, फिर सुना अनसुना हो गया, अब तो सुना हमारा जिक्र भी नहीं। वाह वाह। मतलब अंत में एक छोटी सी और कविता सुनाता हूँ। मेरी कविता ज़्यादातर छोटी होती हैं, कोई उसमें कोई बहुत बड़ी फलसफा नहीं होता, छोटी छोटी बातें होती हैं। तो ये एक बड़े मजे की बात यह है कि हम लोग कहते हैं कि किसी की दशा खराब है या दिशा खराब है, तो इस पर मैंने कुछ लिखा है 2 लाइनें। दशा भी खराब होती है, दिशा भी खराब होती है, होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान नहीं। मगर दिशा की दशा के बारे में मैंने लिखा है, दिशा की दशा। तो दिशा अपने होने का कोई ढिढोरा नहीं पीटती, दिशा अपने होने का कोई ढिढोरा नहीं पीटती है, डायरेक्शन है, तो दिशा अपने होने का कोई ढिढोरा नहीं पीटती है, बस होती है, बस होती है। कहाँ से एक दिशा शुरू होती है और कहाँ पर दूसरी, ये वो नहीं बताती। कहाँ से एक दिशा शुरू होती है और कहाँ पर दूसरी, ये वो नहीं बताती है। क्षितिज में, उत्तरा पूर्वा में और पूर्वा दक्षिणा में चुपचाप मिल जाती है, क्षितिज में, उत्तरा पूर्वा में और पूर्वा दक्षिणा में चुपचाप मिल जाती है, ना कहीं आती है, ना कहीं जाती है, ना किसी को बताती है। सब दिशाएं एक दूसरे के साथ आकाश में सदियों से मिलकर रहती हैं, सब दिशाएं एक दूसरे के साथ आकाश में सदियों से मिलकर रहती हैं। यदि हम समय रहते सही दिशा पकड़ लें, यदि हम समय रहते सही दिशा पकड़ लें, हमारी दशा बदल सकती है, क्या बात। हमारी दशा बदल सकती है। बाकी सारी दिशाएं अपने आप अनुकूल हो सकती हैं, बाकी सब दिशाएं अपने आप अनुकूल हो सकती हैं। कौन सी दिशा हमारे लिए सही है, ये दिशाएं नहीं बताती। कौन सी दिशा हमारे लिए सही है, दिशाएं नहीं बताती हैं, ये तो हमें ही पता लगाना होता है। दिशाएं मौन रहती है, वाह, दिशाएं मौन रहती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर अंशु जी आप कहें तो मैं अंतिम कविता सुना देता, नहीं तो आप आगे। मैं पहले राशि से आग्रह कर लूं, फिर मैं देख लेती हूँ अगर समय जरूर होगा। जरूर, बिल्कुल, धन्यवाद। राशि, आप अभी एको आ रहा है, मैं देख रही हूँ आपके पास टेक्निकल असिस्टेंट्स है। अब कंप्यूटर चेंज किया, एको है राशि। आई थिंक अनिल जीजा जी आप उस अपना वो ऑफ करें, बिकॉज एको आ रहा है। आप भी ऑनलाइन है ना? नाउ हाँ, दिस इज गुड, यस। अभी मैंने कंप्यूटर चेंज किया। चलिए, दिस इज मच बेटर, बहुत बढ़िया। इसको रख लीजिए आप, इसको दीजिएगा मत वापस। अनिल को वापस नहीं दूं, वो तो मुझसे बहुत दिनों से कह रहे हैं नया कंप्यूटर लो, बट मेरी उसके ऊपर वो बच्चों के इलस्ट्रेशन चल रहे हैं ना, तो मैं फोटोशॉप चेंज नहीं करना चाहती। आपका से आपका हो गया, माइक आपका हुआ। नहीं, पर मुझे एप्पल थोड़ा कम जमता है। चलिए, हाँ, तो क्या बोलूं, फिर से सुनाऊं या अपने पास टाइम कितना है? छोटी सी कोई सी सुना देती हूँ। हाँ, मस्तूल बांधो सुनाए। हाँ अंशु बोलो। मस्तूल बांधे, मस्तूल बांधो, माझी मस्तूल बांधो। हाँ, माझी मस्तूल। ओके। माझी सिल रहा था छीदी हुई पाल मस्तूल में, माझी सिल रहा था छीदी हुई पाल मस्तूल में, निर्विकार समुद्र की तरह जो प्रशांत दिख रहा था। मैंने कहा माझी मस्तूल बांधो, पतवार उठाओ। उसने कहा दिन ढल चुका, उसने कहा दिन ढल चुका, कभी भी घटाएं गिर सकती हैं, तूफान आ सकता है। मैंने कहा देखा जाएगा, तुम मस्तूल बांधो, साथ न चलो तो पतवार मुझे दे दो। उसने कहा
गठरिया साथ न जाएगी। बाहर दिखता नहीं है पर बाहर है बहुत। वाह। मैंने कहा, अच्छा, छोड़ दूंगी मैं गठरिया। यहाँ तक आई हूँ, विराट चट्टानों से पुकारता कौन है? प्रकाश स्तंभ है या कोई भग्न अवशेष? क्या कोई रहता है? कोई रहता था, भटकता है कोई? जाने बिना वापस नहीं लौटूंगी। तुम माझी, मैं मुसाफिर, हम दोनों ही मछलियां, अलग अलग सिंधु में गोते लगाने वाली। बह भी गए अगर किनारे लग जाएंगे। यहाँ पर मैं सविता को बोलना चाहूंगी कि वो निर्णय वाली जो इनकी कविता थी, जिसमें एक कन्फ्लिक्शन, एक फियर ऑफ अननोन होता है कई बार, कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। और आई थिंक कि पॉपी की पोएम में भी कुछ इसी तरह का एक सेंटिमेंट आता है कि देयर इज ऑलवेज फियर ऑफ अननोन, वेयर वी आर ऑलवेज स्कैर्ड कि हमारे डिसीजन क्या होने चाहिए, हम यहाँ जाएं या न जाएं। तो ये जो कन्फ्लिक्शन है, ये वही है कि until you dive in। दिशा और दशा। हाँ, और ये भी और ये भी राशि की जो गठरियों को जो हम साथ रखने की कोशिश करते हैं और कई बार गठरियों को छोड़ के जाना पड़ता है। मतलब बहुत सी बार हम जो हैं या हमारा जो बहुत सा अस्तित्व है जिसे हम समझते हैं, उस सब चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है अगर हम किसी नई दिशा में जा रहे हैं। तो एक सेक्रीफाइस भी है। तो वो सारी चीज़ें जो एक निर्णय लेकर या भय पैदा करती हैं, कुछ छूट जाने का डर, कुछ आगे क्या है उसका डर, और वो जो आपकी कविता प्रेरित करती है कि मस्तूल बांधो पतवार लेके चल पड़ो। तो बहुत सुंदर, ये खुद से ही है। शब्द भी, ये लाइन ही इतनी सुंदर है, मस्तूल माझी मस्तूल बांधो, कमाल है। वाह, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आखिरी कविता है ना अंशु? आखिरी है ना? हाँ। सागर मंथन का सच, शिव का विषपान, यही सेलेक्ट की थी तुमने? नहीं, ये वाली तो नहीं की थी। ये वाली नंबर 1 2 3 थर्ड वो जो है, मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकंड। उम्मीद का पत्थर। हाँ हाँ, ओके। उम्मीद का एक पत्थर, बहते पानी की कलकल में महकते थे पेड़ यहाँ कभी। तराशा था कुछ पत्थरों को धाराओं ने बहते बहते। आज नहीं रहे वह महके पेड़, मिला जो एक तराशा पत्थर। निहार कर उसे मुट्ठी में बांधा, पर फिर छोड़ दिया मैंने उसे। उन अनघड़ पत्थरों के बीच वो जो इंतजार कर रहे हैं कल कल बहती धाराओं का, उम्मीद का एक पत्थर तो रहने ही दो उनके पास। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो लगता है मुझे कंप्यूटर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तराशा हुआ पत्थर उम्मीद का सबको चाहिए। अगर सारे पत्थर अनगढ़ रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। उम्मीद का तराशा हुआ जो पत्थर होता है वो जरूरी है कि सारे अनगढ़ पत्थरों के बीच जब एक उम्मीद का तराशा हुआ पत्थर मिल जाता है तो लगता है कि चलो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। आगे और पत्थर मिल सकते हैं तराशे हुए। थैंक यू राशि। संजय जी, आप अपनी कविता पढ़ दें। हमारे कार्यक्रम बड़ा बाउंस हो रहा है, ऑफ एंड ऑन, इधर से उधर। कोई बात नहीं। इससे पहले मैं कविता पढ़ूं, मुझे एक प्रश्न है राशि जी के लिए। राशि जी, आप उपन्यास भी लिखती हैं, कविता भी लिखती हैं, आपको कौन सी विधा अधिक पसंद है और क्या चैलेंजेस आपको आते हैं उपन्यास लिखने में? विधा, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एक बार मुझसे किसी ने पूछा था जब मैंने अपनी कहानी लिखनी ही शुरू की थी कि उपन्यास और कहानी में अंतर जानती हो? और मुझे इतना नहीं समझ में आया था। पर संजय जी, मैं कहूंगी कि मैं कवियत्री नहीं हूँ। जो कहना चाहिए कि कवि लोगों का ये होता है कि दे हैव काइंड ऑफ इंस्टेंट फीलिंग और उसको वो लिख लेते हैं या वो कर लेते हैं। मुझसे वैसा नहीं लिखा जाता। आई डोंट नो, जो थोड़ी बहुत कविताएं लिखती हूँ, जैसे अंशु है, उसको तो किसी भी वक्त कविता सूझ जाएगी और वो कविता लिख लेगी। तो मुझे लगता है कि कविता लिखना बहुत कठिन है।
और मस्तूल उपन्यास नाम लिखने मुझे में नहीं ये है कि यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, एक्सट्रीमली Right. डिसिप्लिन। हाँ, पर आपकी कविताओं से उपन्यास राजश्री जी ऐसा नहीं लगता है कि आप जो कह रही हैं ये वो उसमें इन दो बातों में साझा नहीं है। नहीं, पर फिर भी पता नहीं, मैं नहीं जानती, पर हाँ उपन्यास लिखने के लिए ये कहूंगी कि उसके लिए बहुत बहुत डिसिप्लिन्ड होना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे पशुपति उपन्यास मैंने लिखा तो वो 20 इयर्स की रिसर्च थी, एंड देन फिर सब उस रिसर्च को करना और उसको साथ में लाना, सो देयर इज नो सच थिंग लाइक, अगर मेरे पास डिसिप्लिन नहीं होता तो मैं नहीं लिख सकती थी। तो ये जब लिख रही थी तो हमें याद है, मैं इनके घर एक बार गई थी तो ये सेटिंग को ढूंढ रही थी, फिर हम एक CNH की शुगर फैक्ट्री में गए थे जो अबेंडेंट थी, और उसको देखकर इन्होंने कहा कि यही मेरी उस उपन्यास की नगरी बनेगी। तो जहाँ जहाँ वो शुगर फैक्ट्री के उनको लैंडमार्क्स दिखे, राष्ट्री ने उसको अपनी सेटिंग में उतार के वहाँ पे कहीं कुछ 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 बना के, रिमेम्बर हम लोग एक बार मिले थे और आप मुझे दिखाने ले गई थी कि ये तो ब्रोकेड गए थे शायद हम। हाँ, तो वो एक अबैंडन फैक्ट्री थी। तो आई थिंक एज अ राइटर हम कई बार चीज़ें जो हमारे दिमाग में है, पर उसको एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बहुत चाहिए होता है, स्पेशली उपन्यास अगर आप लिख रहे हैं, बिकॉज एक सही है, सेटिंग हाँ, होती है, कैरेक्टर राइट, डेवलपमेंट होता है, एंड देन टू ब्रिंग ऑल द इंसिडेंट्स टुगेदर दैट फ्लोज टुगेदर विद सो मेनी वर्ड्स। छोटे में आप उसको कस सकते हैं, लेकिन जब लंबा लिखते हैं तो वो कसावट शुरुआत से आखिर तक उसको मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है आई थिंक नॉवेल राइटिंग का। सो अब हमारे पास समय थोड़ा कम है। संजय जी, आपकी कविता है। लवली शेयरिंग राजश्री, थैंक यू सो मच। श्योर, थैंक यू Thank फॉर you. इनवाइटिंग अंशु। ऑलवेज। संजय जी। तो मैं बस एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। इसका उन्मान मैंने रखा था, हालांकि कविता को कोई उन्मान होता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही लिखा था, आज़ादी मुबारक। तो ये बात आज़ादी पे है, और आज़ादी जो है आजकल बहुत प्रयोग हो रही है, और बड़ा मुझे मज़ा आता है जब वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट कनोटेशन में यूज़ होती है। वो जब हम बड़े बड़े थे आज़ादी का मतलब थोड़ा डिफरेंट था, अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है, और आज़ादी का जितनी भी उसमें ओवरलोडिंग है वो बड़ी बड़ी सुंदर है, चाहे वो आज लेटेस्ट JNU की ओवरलोडिंग हो आज़ादी के ऊपर, या हमारी माताओं बहनों की आज़ादी की बात हो, हर एक की आज़ादी का बहुत अच्छा एक महत्व है। तो मैंने उसमें लिखा कि मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ अपना भविष्य संवारने को। हर जन आज़ाद है, तो मैं आज़ाद हूँ अपना भविष्य संवारने को, पर चाहकर भी अपना भूतकाल बदल नहीं सकता, पर चाहकर भी अपना भूतकाल बदल नहीं सकता। जानता हूँ भूत बदला तो वर्तमान बदल जाएगा, जानता हूँ कि भूत बदला तो वर्तमान बदल जाएगा, भविष्य बदला ना बदला इस जीवन के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, भविष्य बदला ना बदला इस जीवन के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी आज़ादी की सीमा से खुश हूँ, इसलिए मैं अपनी आज़ादी की सीमा से खुश हूँ, और आज़ादी की जिद नहीं करता, और आज़ादी की जिद नहीं करता। जानता हूँ जिसे चाहे दोस्त बना सकता हूँ, जानता हूँ जिसे चाहूँ दोस्त बना सकता हूँ, पर अपने रिश्तेदार में चुन नहीं सकता। क्या बात है। पर अपने रिश्तेदार में चुन नहीं सकता। चाहे आकाश में उड़ने का सपना देखूं, चाहे आकाश में उड़ने का सपना देखूं, पर इस धरती से नाता तोड़ नहीं सकता। क्या बात। पर इस धरती से नाता तोड़ नहीं सकता। वाह। खुशियों के पीछे क्षितिज तक भाग सकता हूँ, खुशियों के पीछे क्षितिज तक भाग सकता हूँ, पर दुख से पीछा छुड़ा नहीं सकता, पर दुख से पीछा छुड़ा नहीं सकता। अपनी सांसों को योग से संवार सकता हूँ, अपनी सांसों को योग से संवार सकता हूँ, पर सांस लेना बंद नहीं कर सकता, पर सांस लेना बंद नहीं कर सकता। कम से कम जीते जी तो नहीं, कम से कम जीते जी तो नहीं। और अगर हारे तो आज़ाद नहीं रह सकता, और अगर हारे तो आज़ाद नहीं रह सकता, तो जीते जी रहना मजबूरी है। इसलिए मैं अपनी आज़ादी से खुश हूँ, इसलिए मैं अपनी आज़ादी से खुश हूँ। क्या है ना कि मैं विदेशियों से अपने देश को तो आज़ाद करा सकता हूँ, क्या है ना कि मैं विदेशियों से अपने देश को तो आज़ाद करा सकता हूँ, पर राम राज्य नहीं ला सकता, पर राम राज्य नहीं ला सकता। कोशिश तो मेरे पुरखों ने भी बहुत की, कोशिश तो मेरे पुरखों ने भी बहुत की, पर कोई किसी को किसी के प्रारब्ध से, पर कोई किसी को किसी के प्रारब्ध से मुक्ति दिला दे, ऐसा मैं कवि होकर भी कह नहीं सकता, ऐसा मैं कवि होकर भी कह नहीं सकता। जितनी आज़ादी मुझे मिली है उसी में मैं मस्त हूँ, जितनी आज़ादी मुझे मिली है उसी में मैं मस्त हूँ।
तो फिर तुम कुछ भी कहो, मुझे इस नियमित आज़ादी से वंचित कोई कर भी नहीं सकता। तो तुम कुछ भी कहो, मुझे इस नियमित आज़ादी से कोई वंचित कर भी नहीं सकता। शुक्रिया। नियमित आजादी, बहुत सुंदर। पापी की कविता से अलग हो गई, परिधि से बाहर निकलना नहीं है ना। बहुत बहुत आभार। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगी आप सबका कि आपने हमारे बौछार कार्यक्रम में आकर अपनी कविताओं से हमें नवाजा, नरिश किया एक दूसरे को। आशा है हम आगे के कार्यक्रमों में फिर मिलेंगे। और जाने से पहले एक छोटी सी कविता गुड बाय की तरह। समतल रास्ते, ये मेरी कविताएं आज बूंद का द्वंद्व से ही ली मैंने, कहानी संग्रह से। समतल रास्ते के छोटे मोटे गड्ढे, जैसे जहाँ जहाँ ये गड्ढे हैं वहाँ वहाँ प्यास छुपी है, वहाँ वहाँ पर कुछ कुरेदा है जिंदगी ने। अब भी जब जमकर बरसात हो तो बरसाती पानी भरने लगता है इन गड्ढों में, पिघलकर बहने को आतुर हो जाता है रास्ता। पिघलता है, बहता है, पर फिर भी याद रखता है कि उसे कहीं ना कहीं पहुंचना है, कि उसे कहीं ना कहीं पहुंचाना है। बहुत अच्छा। थैंक यू। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा आज का ये प्रोग्राम पोइट्री सेंटर सैन होजे की तरफ से था, और अगले महीने के चौथे शनिवार पर हम आप सबसे फिर मुखातिब होंगे। इसका लिंक एक बार आ जाएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ आप उसे अपने लोगों के, परिचितों के साथ, दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। दुश्मनों के साथ जरूर शेयर करेंगे, तो वो आपके दोस्त बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट में ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।